स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कौन से ब्रांच बिल्कुल भी नहीं चूज करने हैं जिसका स्कोप कह लीजिए कि आगे चल के या फिर अगले 1-2 साल में या फिर 5 साल में पूरा ख़त्म हो जाने वाला है, या फिर कह लीजिए कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर उसमें जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर भी लेते हैं तब भी आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि वो आपको नहीं लेना है। बहुत सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यही कह रहे थे कि सर मुझे इतने रैंक पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए, रैंक अगर आपका हाईएस्ट भी है, हाई भी है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1,80,000 है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाएगा किसी न किसी ब्रांच से। लेकिन ब्रांच बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, ये ब्रांच का स्कोप आगे चल के क्या रहने वाला है। अब मैं सीधे शब्दों में बता दूं कि मेरे पास जितनी जानकारी है मैं आपको यही समझ के चलूँगा। मुझे जहाँ तक मालूम है कि मैं आपको यही समझ के चलूँगा कि आपको कुछ जानकारी नहीं है ब्रांच के बारे में, इसलिए कि आप नए बच्चे हैं। आपको जो भी कहता होगा, जैसे मान लीजिए गाँव में कोई कह दिया आपके शहर में कि ये ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक ले लो बहुत बढ़िया है, कोई कह दिया आपका PMT ले लो बहुत बढ़िया है, तो आप तो वही सोच के चलते होंगे, वही मान के चलते होंगे और उसी तरीके से लेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन आपके पास जो अभी की बुनियादी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपका स्कोप किसमें ज़्यादा है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये आपको ऑथेंटिक तरीके से कोई नहीं बता पाएगा। जो कोई टीचर होगा या फिर कोई पढ़ाने वाला होगा वही आपको बता पाएगा, ठीक है। तो सारी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा कौन कौन से ब्रांचेज आपको चूज करने हैं, कौन कौन से नहीं चूज करने हैं, किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका कम है। रैंक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, फिर एक आपको नेक्स्ट सेशन में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कितना तक रैंक आया आपका। मान लीजिए कि अगर आपका सपोज की रैंक है 1 लाख है, ठीक है, तो क्या आपको 1 लाख रैंक में कोई टॉप का कॉलेज मिल सकता है और टॉप का ब्रांच मिल सकता है या फिर नहीं, उसका मैं आपको ORCR भी दिखा दूंगा, जिससे कि आप फिलअप कर ले कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा। और जितने भी बच्चों के कमेंट्स आएंगे उस कमेंट्स को लेकर भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप सभी बच्चों के जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फिर से एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके सेमेस्टर की जो एग्जाम है यानी कि पढ़ाई है वो स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होने वाला है, या फिर कह लीजिए कि 15 सितंबर से आप सभी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट है। तो फ्री में आपको लेक्चर यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बुक का PDF प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स का PDF प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, आपके सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम कैसे होते हैं, कब होते हैं, उसके बाद आपके कॉलेज की रूटीन वगैरह क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना रहता है हर एक ब्रांचेज के लिए, सभी ब्रांचेज के लिए मैं बताऊंगा। तो सभी बच्चे अभी से ही जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम पे जितने बच्चे नहीं बने हुए हैं, अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे बच्चे जरूर जाके बन जाएंगे। टेलीग्राम आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, अभी के लिए भी आगे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि आप काउंसलिंग जब करेंगे, जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, जब को आपको मान लीजिए कि 20 तारीख तक डेट मिली है फर्स्ट राउंडिंग के लिए, तो आप पता नहीं कि आप अभी कर दें तुरंत। आप कई बच्चे होते हैं जल्दीबाजी करेंगे, अभी कर देंगे और कहेंगे अभी तो 2 दिन और है, 2 दिन वेट करेंगे, अभी लॉक कर देंगे मान लीजिए, और लॉक कर देंगे, बाद में उनको अफसोस आएगा अरे यार अभी हम नहीं किए होते तो ये वाला कॉलेज चूज कर लेते तो मिल जाता, ये वाला कॉलेज चूज कर लेते तो मिल जाता। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसका मैंने आपको प्रोसेस भी बता रखा है। आपको आराम से इत्मीनान से आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जो भी आपको इच्छा करती हो कि मुझे मैकेनिकल ही लेना है, मुझे सिविल ही लेना है, मुझे इलेक्ट्रिकल ही लेना है, मुझे PMT ही लेना है, उस हिसाब से आपको अपनी जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को चूज करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिसका स्कोप करिए कि आगे चल के खत्म होने वाला है, या फिर खत्म हो जाएगा, या फिर उसमें करिए कि ज़्यादा स्कोप नहीं है, या फिर उसमें गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्सेज यानी कि पॉलिटेक्निक के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे ही पहला ब्रांच दिख रहा होगा आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, और ये जो ब्रांच शायद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में भी अवेलेबल है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि बढ़िया कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, टॉप लेवल का कॉलेज है और मुझे ये तो मिल जाएगा, इसकी में आपकी रैंक ज़्यादा भी है लगभग, तब भी आपको ये ब्रांच मिल जाएगा। तो आप यही सोचेंगे कि चलिए टॉप लेवल का यूपी में पॉलिटेक्निक में यानी कि टॉप लेवल के कह लीजिए कॉलेज में एडमिशन हुआ है और बढ़िया मतलब ब्रांच भी मिल गया है अच्छा खासा मान लीजिए, ठीक है। तो इस ब्रांच की बात करें तो मैं अभी जो मेरी राय है, मेरा मानना है कि इस ब्रांच को अभी आप नहीं चूज करेंगे। सबसे पहले जो आप प्रेफरेंस देंगे वो आप देंगे सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। सिविल में देखिए, सिविल एक तरीके से कह सकते हैं प्रोफेशनल कह लीजिए ब्रांच है आप सभी बच्चों के लिए। उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए, सिविल मैकेनिकल में भी कई पार्ट होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर आपको बता दूं, आपको कुछ समझ में ना आए। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, ये 3 मान लीजिए आपको मैं अभी मेन करके बता रहा हूँ एक तरीके से। मान लीजिए अभी नीचे अब सारी चीज़ें दिखाऊंगा।
अब देखिए सिविल में भी कई सारे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो अब देखिए इसमें से जो आपको लेना है केवल सिविल इंजीनियरिंग जो होता है वो आपको लेना है, यानी कि जो मेन ब्रांचेज होते हैं जिसका स्कोप कह लीजिए कि आगे चल के, अभी आपने देखा होगा जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, अभी एसएससी जेई की वैकेंसी आई है, यानी कि एसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी जारी होती है 10th पास 12th पास या फिर डिप्लोमा के बच्चों के लिए, तो उसमें जो अवेलेबल ब्रांचेज यानी कि जो कह लीजिए कि जो एलिजिबल ब्रांचेज है वो केवल कौन से हैं, सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन वगैरह के ड्राइवर होते हैं तो उनके पदों पे भर्ती निकलती है, केवल यही मेन ब्रांचेज होते हैं। इसके बावजूद और जो ब्रांचेज वगैरह होते हैं कुछ ब्रांचेज को छोड़ करके उसमें कह लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई स्कोप है ही नहीं। अब ये चीज़ें मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है और आप सोच लिए कि अरे यार मुझे तो लखनऊ में मिल रहा है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, बढ़िया टॉप कॉलेज में मिल गया, मैंने तुरंत लॉक कर दिया, तुरंत ले लिया, और पता चले कि आपको मतलब उतने रैंक में आपको मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल का बढ़िया वाला मतलब बढ़िया ब्रांच मिल जाता है। लेकिन आपने क्या सोचा, बस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल रहा है वही ले लेंगे हम, बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। पहले तो आपको ब्रांच के बारे में जानकारी चाहिए। फिलहाल के वर्तमान की स्थिति की बात करें तो मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा स्कोप है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा स्कोप है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केवल, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोप है। स्कोप भी है प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट वैकेंसी जितने भी सिविल के लिए आती हैं उसी हिसाब से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी आती है। जो कहिए कि आपके जेई स्तर की जो जूनियर इंजीनियरिंग की जितने भी वैकेंसी होती है वो इन्हीं सारे बच्चों के लिए आते हैं। और कुछ प्राइवेट सेक्टर की जूनियर इंजीनियरिंग हो गया तो वो तो अब सभी ब्रांचों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी की गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप इन्हीं जो ब्रांच है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इन्हीं को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप दिख रहा होगा, तो पहले मैं यही सुझाव दूंगा कि आपको जो ब्रांच चाहिए टॉप लेवल में उसको लेंगे, फिर बाद में अगर आपको नहीं मिलता है तब लो कैटेगरी के जो ब्रांचेज हैं उनको लेंगे। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इसको लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग ये नहीं मिल रहा है तो इसमें से आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं, सिविल में एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, या फिर देखिए आपका दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। देखिए मेन ब्रांचेज यहाँ पे लाइन से मैंने सारी चीज़ यहाँ पे है, आपका दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिला तो आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा ये बढ़िया है। इसमें ये है कि आप अपना भी जैसे कि बिजनेस कर सकते हैं या फिर अपनी चीज़ें भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से की हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी कई सारे अंतर्गत इसके अंतर्गत ट्रेड आते हैं। मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस वाला आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। जैसे माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म चीज़ें, जैसे आपकी चिप वगैरह हो गई, आपके और सारी चीज़ें हो गई, छोटे छोटे कार्य होते हैं वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो सामान वगैरह रिपेयर मेंटेनेंस बनाया जाता है। फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस हो गया, एंड ये तो आपका दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे मैकेनिकल लेना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये आपके मैकेनिकल के दिख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ मैकेनिकल के। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर से 13वें नंबर से आपको मैकेनिकल तो दिख रहे होंगे। आप देखिए मैकेनिकल में, देखिए मैकेनिकल ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये अवेलेबल ब्रांचेज भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूपी में जो सीटें हैं ना, जितनी ज़्यादा सीटें हैं उसमें समझिए कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के ही हैं। और सीटें देखेंगे तो कहीं कहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं ये ब्रांच होगा, कहीं वो ब्रांच होगा, लेकिन इन तीनों ब्रांचों को देखेंगे तो लगभग हर जगह ये ब्रांच अवेलेबल रहता है। तीनों में से एक ना एक या फिर दो तो कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेगा ही, मैकेनिकल हो, सिविल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो। अब देखिए यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे तो एक आपका केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेज हैं ये सब ब्रांचेज, अब कुछ ब्रांचेज है जैसे ये सब हटा दिए गए हैं, पावर प्लांट ये सब प्लास्टिक एनर्जी वाले आपके यहाँ पे बचे हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल आरएससी और मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और एक आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस तो है ही। जो आप इसमें सबसे जो मेन ब्रांच है जो सबसे ज़्यादा बच्चे लेते हैं वो लेते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन और आर्ट, इसमें तो मेंटेनेंस का कार्य वगैरह हो जाएगा। इसमें आपका एसी वगैरह का नाम सुना होगा, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं। इसमें आप कैड, जो आपका कैड सॉफ्टवेयर होता है उसकी सहायता से डिजाइनिंग वगैरह करना है कंप्यूटर पे, तो उसके लिए है, ये भी है प्रोफेशनल सारी चीज़ें हैं मैकेनिकल में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चूज किया था वो है प्रोडक्शन का, सबसे बेटर होता है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो आपको मैंने एक सेशन में बताया था, ऑटोमोबाइल आप कहीं भी मार्केट में जाते होंगे तो आप नाम सुनते होंगे, सूरज ऑटोमोबाइल, राजू ऑटोमोबाइल, मुन्ना ऑटोमोबाइल सेंटर, ये सुनते होंगे। ऑटोमोबाइल मतलब जो आपकी गाड़ियाँ होती है ना, जितने आपके बाइक वगैरह या फिर जो भी आपके कार वगैरह, उनका रिपेयर का काम होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है, तो उसके लिए ऑटोमोबाइल। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आप नई
नई चीज़ें बनाएंगे, नई चीज़ों का उत्पाद करेंगे, नई नई तकनीकें सीखेंगे, तो ये आपका प्रोडक्शन जो होता है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन होता है, वो आपका सबसे टॉप लेवल का होता है, सबसे बेटर होता है। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे IT है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी आपके वर्तमान की स्थिति को देखते हुए काफ़ी बढ़िया ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस है, बढ़िया है। केमिकल भी देखिए, केमिकल भी आपके केमिकल के स्कोप में, जैसे कि आप इफ्को में जाना चाहते हैं, यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जाना चाहते हैं तो आपके केमिकल की चीज़ें में भी, जैसे खाद वगैरह बनते हैं, तो इसमें भी स्कोप है। केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल्स में भी है, फर्टिलाइजर में भी है, और रबर एंड प्लास्टिक में भी है। फिर डायरी इंजीनियरिंग थोड़ा सा बच्चे कम चूज करते हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। टेक्सटाइल भी थोड़ा सा कम, टेक्सटाइल केमिस्ट्री तो ना के बराबर ही बच्चे चूज करते हैं, और ब्रांचेज बहुत कम भी अवेलेबल भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीटें मतलब बहुत कम अवेलेबल है। ग्लास एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग, ये भी कम बच्चे चूज करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी कम बच्चे चूज करते हैं। जिनको कहिए कि कंप्यूटर लाइन में जॉब वगैरह करना रहता है, कंप्यूटर लाइन में, वो सब प्रिंटिंग वगैरह वाली चूज करते हैं, नहीं तो कम ही चूज करते हैं। लीदर टेक्नोलॉजी काफ़ी कम ब्रांचेज कई जगह अवेलेबल है, और काफ़ी कम सीटें भी है, ये भी कम सीटें हैं, ये भी कम सीटें हैं। ये डेकोरेशन वाला भी कम। एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में वैकेंसी भी आती रहती है, कई गवर्नमेंट टाइप की, आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो एग्रीकल्चर में भी आपकी स्कोप है, उसमें भी एग्रीकल्चर ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम जगह ब्रांचेज अवेलेबल है और बहुत कम सीटें हैं। फिर से फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रांच है, ये खास करके फैशन के जितने भी ब्रांचेज हैं डिप्लोमा इन फैशन में, तो आपके कह लीजिए गर्ल्स के लिए होता है ज़्यादा, फैशनिंग वगैरह करना या फिर करिए जो भी चीज़ें हो, ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसको आप ले सकते हैं। पेंट टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, बच्चों के वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जो नए कह लीजिए कि यंग जनरेशन के बच्चे अभी फिलहाल की बात करें तो पेंट वगैरह का काम जो स्कोप है वो कभी प्राइवेट सेक्टर में खत्म ही नहीं होने वाला है। जब भी घर बनते रहेंगे पेंटिंग वगैरह का, या फिर घर ही नहीं, जो भी आपके डब्बे हो गए जिस पे आते हैं, जो सामान वगैरह आते हैं, हर एक चीज़ की पेंटिंग वगैरह आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर आपने डिप्लोमा किया हुआ है पेंट से, तो उसके बाद से आपको जॉब वगैरह प्राइवेट सेक्टर में इन सब की काफ़ी जॉब है। प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, PMT ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है। टेक्सटाइल वाला थोड़ा सा आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। टेक्सटाइल अगर आपको प्रिंटिंग लाइन में जाना होगा, मतलब कंप्यूटर लाइन में, उन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगे। होटल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं डिप्लोमा में, लेकिन डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट से करने से ज़्यादा वैसे फ़ायदा है नहीं। फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है और एवाइनिक्स है, इसको भी आप थोड़ा सा कम ही मतलब वो प्रीफरेंस देंगे। सबसे पहले जो आपको मैंने मेन जो टॉप लेवल के ब्रांचेज बताएं, पहले राउंड के काउंसलिंग में, दूसरे राउंड के काउंसलिंग में टॉप लेवल के भरेंगे। फिर जब तीसरे राउंड में आप जाएंगे तब क्या करेंगे, तब जो आपके कह लीजिए कि जो एक तरीके से जो लो कैटेगरी के ब्रांचेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल रहे हैं, तब उसको चूज करेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में आपने देखा 10 मैकेनिकल का भरा, 10 सिविल का भरा, 10 इलेक्ट्रिकल का भरा, और नीचे भर दिया कोई कॉलेज में ये एवाइनिक्स वाला भर दिया, एयरक्राफ्ट वाला भर दिया कि चलो कोई तो मिल जाए गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं है, पहला राउंड तो कम से कम आप केवल गवर्नमेंट भरिए, बढ़िया बढ़िया ब्रांचेज भरिए। दूसरा राउंड भी, तीसरे राउंड में जाइए, तीसरे राउंड में चाहिए तो कोई ना कोई भर दीजिए, कोई मिल जाएगा। और कोई भी नहीं मिल रहा है तो एक नीचे आप प्राइवेट एडेड वगैरह 2-3 नीचे एडेड सेट कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। ये आपके तरीके के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे चूज करना है, क्या चूज करना है। मैं ये सारी चीज़ें अपनी राय इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को देखिए, जो आप नए बच्चे हैं, आपके अंदर जानकारी है नहीं। अभी मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आती है वो ज़्यादातर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आती है। अब आपके अंदर तो ये जानकारी थी नहीं, हो सकता है पहले से होगी, वो अच्छी बात है। अगर नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, कोई ब्रांच ले लेंगे, फिर बाद में आपको अफसोस आएगा, अरे यार ये तो ऐसा रहता, हम भी ले दिए होते तो जेई बनते, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते, अच्छी नौकरी करते, प्रोफेशनल नौकरी करते, तो आपको मालूम नहीं होगा। बाद में आपको अफसोस आएगा कि हमने क्या ले लिया, कैसे ले लिया, हमें बताने वाला कोई नहीं था। तो ये कुछ टॉप लेवल के ब्रांचेज होते हैं। अब इसमें भी देखिए जो आपके कोड होते हैं ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए मेरे एक स्टूडेंट है, पिछली बार उन्होंने यही गलती की थी। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, यहाँ पे दिखा दूँ मैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का ये है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, यहाँ दिखा मैकेनिकल, इसका शायद 343 या फिर 41 है कोड। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जल्दीबाजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल सिलेक्ट कर लिया था। तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे, ब्रांच कोड भी ध्यान देंगे, और ब्रांच कौन सा है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। कोई भी अगर आप गलती करते हैं किसी भी प्रकार की, मान लीजिए कि छोटी सी आप सोचेंगे केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ ले लिया मैंने मैकेनिकल, अब ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। हर एक ब्रांच में होते हैं, उसके अंतर्गत भी कई सारे ट्रेड आते हैं। जैसे ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दिख रहे होंगे तो इतने सारे ट्रेड आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें से आपको जो टॉप लेवल का है प्रोडक्शन है, अब पता चले आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखा और मार दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल पे, चलो कोई तो मिले, लेकिन कोई से मतलब नहीं है भाई, आपको टॉप लेवल के ब्रांचों से मतलब है, आपको टॉप लेवल के ही ब्रांच मिलने चाहिए। एक और जो देखिए बड़ी चीज़ है, मैं आपको गहराई से इसलिए बता रहा हूँ, बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी भी कॉलेज में गवर्नमेंट में एडमिशन पा जाएंगे तो बाद में चल के मान लीजिए कि आपका फीस तो कम लगेगा, 11,000 के आसपास आपका गवर्नमेंट में फीस लगेगा। ठीक है, और एडेड में लगभग 19,000 लगेगा, प्राइवेट में 33,000 या फिर 34,000 लगेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आप ले लिए कोई और ब्रांच और उसका स्कोप ही ना हो, तो 10,000 भी दिए तो 10,000 भी आपका बेकार जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं तो एडेड सही, एडेड नहीं तो प्राइवेट ही सही, लेकिन लेना अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है, यानी कि आप
घर से पैसे वगैरह की कमी नहीं है, तब आप प्राइवेट भी ले सकते हैं। अगर आपका रैंक कम आया है और आपको कहिए कि यही ब्रांच चाहिए, से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तब आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बच्चे तो पढ़ते ही हैं, कई लाख बच्चे कह दिए कि अधिकतर प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, इसलिए कि जो सीटें हैं 40,000 ही सीटें हैं, लगभग 49,000 हैं, लेकिन उसमें एडेड और जो आपके गवर्नमेंट है उन दोनों को मिला करके हैं। ऐसे गवर्नमेंट की केवल बात करें तो 40 से 42,000 सीटें ही है। अब इतने सारे बच्चे हैं और सभी उसमें भी कई सारे ब्रांचेज हैं, उसमें भी 40,000 में बहुत सारे सभी ब्रांचेज हैं, तो 40,000 बच्चों को ही केवल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगा। और जितने बच्चे बचेंगे 1.5 लाख 2 लाख, उन सबको तो प्राइवेट में या फिर एडेड में ही लेना पड़ेगा। तो बच्चे ये नहीं कि प्राइवेट से नहीं करते हैं, जिन बच्चों को रुचि रहती है कि मुझे यही ब्रांच लेना है, वो प्राइवेट से भी करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं, उनके पास नॉलेज है, वो जानते हैं कि मुझे यही ब्रांच लेना है, इसलिए कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, आगे चल के मुझे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप सभी बच्चों को बतानी थी। अब आपके ऊपर, आप अपनी फैमिली में राय कर लेंगे, राय मशवरा कर लेंगे, या फिर अगर आपकी फैमिली में नहीं मालूम है किसी को, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे आपको लेना है, कौन कौन सा लेना है, सारी चीज़ें। जैसे ये दोनों बताया आपने, पेन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इन दोनों की बात करें ना, तो अगर आपका रैंक 1 लाख के ऊपर भी है, तभी भी आपको इसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे सही सुना आपने, 1 लाख के ऊपर भी है, या फिर कह लिए 50,000 के ऊपर भी है, या फिर कह लिए कभी कभी 1.5 लाख के ऊपर भी है, तभी भी आपको इन कॉलेजों में ये ब्रांचेज है, गवर्नमेंट कॉलेजों में ये जो ब्रांच है पेन टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ये मिल जाएगा। लेकिन एक बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ये तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इसकी जब पढ़ाई करनी होगी तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, और कहीं आपको लेक्चर फ्री में मिलेंगे नहीं, इसके यूट्यूब पे कहीं लेक्चर वगैरह इसके फ्री में नहीं मिलते हैं, इसलिए कि कुछ ब्रांचेज होते हैं जिसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अब 200-400 बच्चों के लिए कोई पढ़ाएगा थोड़ी अकेले यूट्यूब पे, हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई, वो अलग बात है, लेकिन इन सबके यही पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जो मेन ब्रांचेज होते हैं ना, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, या फिर कहिए कि केमिकल, कंप्यूटर साइंस, CS या फिर IT, ये जो ब्रांचेज होते हैं इनका तो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा। यूट्यूब पर इतने लेक्चर मिल जाएंगे कि आपको कहीं से सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आसानी से अपने तरीके से जैसे भी चाहे, उल्टा पुल्टा जिसे भी चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं तो आपको जो मेन ब्रांचेज है उसके आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, बुक्स फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है, आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। आपको जो विद्या क्वेश्चन होता है वो भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। इसके बाद आपके जो और भी क्लासेज आएंगे उसके लेक्चर भी फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे, और भी जितनी भी जानकारियां रहेंगी वो सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो मेन ब्रांचेज है उनकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेन ब्रांचेज है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहले तो फिर से एक बार कहूँगा कि आपको जो भी जितना भी रैंक आया हो, सबसे पहले आप जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं, मतलब कि मान लीजिए 150-55 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, उनको फिलअप कीजिए लाइन से, जितने भी कॉलेज आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से आपको जो जिन ब्रांच में रुचि है, मान लीजिए कि 153 कॉलेजों में गवर्नमेंट के 100 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, तो 100 कॉलेज को लाइन से फिलअप कीजिए और सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच फिलअप कीजिए। और देखिए काफ़ी जो काउंसलिंग करेंगे ना, तो काफ़ी ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। केवल आप ब्रांच, जैसे कि मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, केवल आप ब्रांच डालेंगे तो यूपी में जितने भी ब्रांचेज रहेंगे आपके, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, तीनों एक में आएंगे। फिर फिल्टर करेंगे गवर्नमेंट का, तो केवल गवर्नमेंट वाले शो होंगे। आप सभी को गवर्नमेंट को केवल एड का ऑप्शन आता है, केवल एड करते रहना है, पूरे लाइन से हो जाएंगे। फिर उसके बाद से आपको उसी में आपको मान लीजिए मैकेनिकल चाहिए, चलो सिविल न मिले तो मैकेनिकल मिल जाए, तो वही आपको बस ब्रांच सर्च करना है ऊपर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, वहाँ पर टाइप करेंगे, जितने अवेलेबल ब्रांच रहेंगे तीनों आ जाएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड। फिर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप सर्च करेंगे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट वाले केवल शो हो जाएंगे। फिर उसको ऐड सबको ऐड कर देना है, इधर आके आपका ऐड होता जाएगा, लाइन से ऐड होगा, जिस हिसाब से लाइन से ऐड होगा उसी हिसाब से आपको कॉलेज भी मिलता है। तो ये कुछ टॉप लेवल के ब्रांचेस थे जिसमें आपको एडमिशन लेने हैं, और किसमें नहीं लेने वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको ये सारी चीज़ों को पहले आप महत्व नहीं देंगे, पहले आप ऊपर जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ों पे, उस पर भी आप फोकस करेंगे, इनको ही महत्व देंगे। और जो इसमें भी मेन ब्रांचेज हैं, जैसे कि हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो इसको चूज करेंगे। अब ये नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ले लें, पहले जो मेन है बढ़िया वाले हैं उसको लेंगे, फिर बाद में अगर नहीं मिले तब इन सब चीज़ों को लेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसमें स्कोप ज़्यादा है उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेसिक सी डिटेल्स और काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। टेलीग्राम पे आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन रहेंगे। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, जो आपका ORCR का है, जो अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बताया किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है, तो आप रैंक गया है, तो आपको किसमें फिलअप करना है वो भी आप देख कर भी फिलअप कर सकते हैं कि आसानी से आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।